हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू तायल क्लासेस। फिर से आज एक और शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए। देखो क्या है, ये जो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर और 3D में, एंड बहुत फ्रिक्वेंटली जेईई मेंस और एडवांस में इस पे क्वेश्चन आते हैं एंड बच्चा जो है पजल्ड रहता है कि हम इसको कैसे बनाएं। तो एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है मेरे पास जिससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और पहले के वीडियोज में मैंने थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अ प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने बताया। आज हम क्या है, यदि किसी प्लेन में 2 लाइन्स है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द 2 लाइन्स, उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं एंड द कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ द 2 लाइन्स, वो आपको ये 2 टॉपिक मैं कवर कराने वाली हूँ बहुत फास्टली। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द 2 लाइन्स आपको इस फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो सपोज देखिए बच्चों, अगर ये प्लेन है, ठीक है, सपोज ये मैंने एक प्लेन ले लिया, राइट, एंड इस पे ये 2 लाइन्स है, तो इस प्लेन की इक्वेशन को डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। ये डायरेक्टली आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करके प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं विच कंटेनिंग दीज 2 लाइन्स, राइट। ये हो गया। अब आया कैसे, कंसेप्ट क्या है, ये प्लेन है, इस प्लेन पे ये 2 लाइन्स हैं, लाइन का डायरेक्शन रेशो है a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, ठीक है। लाइन का जो डायरेक्शन है वो लाइन के अलोंग होता है, बट द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन लाइज अलोंग नॉर्मल टू इट। तो आप क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल है यानी प्लेन का जो डायरेक्शन है ये इस पहली लाइन के भी परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, पैरेलल। एंड पासिंग ये जो पॉइंट है जो कि प्लेन पे, जो कि लाइन पे लाई कर रहे हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2, दैट इज ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन। सो प्लेन का देखो कंसेप्ट जो है उसको वाइडली समझाने में तो आप डिटेल वाला जो वीडियो है वो तायल क्लासेस से देख सकते हैं, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट मेथड है कि अगर आपको प्लेन की लाइंस की इक्वेशन ऐसी दे रखी है तो इन 2 लाइंस को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और इनके डायरेक्शंस a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम ये ले सकते हैं तो ये भी पॉइंट्स ले सकते हैं। ऑफ कोर्स x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 equal to 0। Solve this determinant and you will get the equation of the plane containing these 2 lines, ठीक है। जैसे अब आप ये क्वेश्चन देखें, अब इसमें क्या है कि कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ 2 लाइंस, यानी ये दोनों लाइंस एक प्लेन पे लाई करती है, वो आपको निकालना है। जैसे अभी देखो इन्हीं लाइंस को लेकर के मैंने उस प्लेन की इक्वेशन को निकाला जिस पे ये लाइंस लाई करती है। इसी में आप कंडीशन भी निकाल सकते हैं। जब आपके पास ये प्लेन की इक्वेशन आ जाए तो आप एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पे कितना पुट कर दें, x2 y2 z2, यानी ये प्लेन इस पॉइंट से भी पास करता है ना, तो ये दोनों लाइन इसी प्लेन पे लाई करेगी। और यहाँ पे इस केस में x y z की जगह आप पुट कर दें x1 y1 z1। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद दिस विल बी इक्वल टू 0। यदि ये 0 आता है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ द 2 लाइन्स, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली ये निकालना चाहते हैं कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ 2 लाइंस, तो आप लिखें x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ठीक है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ 2 लाइंस। और देखिए क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ये 2 मेथड है, 2 चीजें हमें निकालनी है, प्लेन का इक्वेशन विच कंटेन्स दीज 2 लाइन्स एंड देन कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ दीज 2 लाइन्स। तो देखो प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, x प्लस 1 y प्लस 3 z प्लस 5, आप ये भी ले सकते हो x माइनस 2 y माइनस 4 z माइनस 6, 3 5 7 1 4 7
इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लें, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें, कितना आता है 35 माइनस का 28 माइनस y प्लस 3, ठीक है, कितना आता है 14। उसके बाद z प्लस 5 कितना आता है बच्चों 12 और ये 7, ये कितना आता है 7 निकाल दें। x प्लस 1 माइनस का 2 y प्लस 3 प्लस z प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, 7 चला गया यहाँ से, 7 तो 2 बच गया, x माइनस 2y प्लस z, यहाँ से कितना बचता है प्लस का 1 माइनस 6 प्लस 5, 1 माइनस 6 प्लस 5 कैंसिल आउट हो गया, तो x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन्स। एंड कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी के लिए मैंने पहला वाला पॉइंट लिया था, दूसरे लाइन पे पॉइंट क्या है 2, 4 एंड 6, कितना है 2, 4, 6। इफ दिस प्लेन पासिस थ्रू दिस पॉइंट, यानी ये प्लेन है, इसके ऊपर लाइन है, तो लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट प्लेन पे भी लाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवाएं, 2, 4 एंड 6 सेटिस्फाई करा दो बच्चों, तो 2 माइनस का 8 प्लस 6 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू 0 होल्ड करता है, दैट मीन्स दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन एंड ऑफ कोर्स लाइन पे तो लाई करता था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया लाइन ही प्लेन पे लाई करती है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द टू लाइन्स एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत शॉर्टली आप डिटरमिनेंट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की है आपको बहुत स्लोली वे में, फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स लिख करके बता सकते हैं। जो भी ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फिर से और शॉर्टकट मेथड्स एंड सुपर ट्रिक्स लेकर आपके सामने आएंगे। टिल देन गुड बाय।